एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्राउनिंग, जो हमारी डेथ ड्यू टू ड्राउनिंग कैसे होती है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी है। तो ड्राउनिंग के केसेस में आपको पता है, जो हमें डायटम्स मिलते हैं उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ पर्सन मरा है, तो कैसे खुद से डूब के मरा है, किसी ने उसे मार के उसमें डाल दिया या फिर वो एक्सीडेंटल है। तो ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर पढ़नी पड़ती है एज अ फोरेंसिक एस्पेक्ट। तो ड्राउनिंग में हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि पर्सन मरता कैसे है। तो ये हमारा सबसे मेन रीज़न होता है एस्फेक्शिया। ठीक है, अब एस्फेक्शिया कैसे होता है? ड्राउनिंग के केस में जब एस्फेक्शिया प्रोड्यूस होता है वो होता है हमारा जब वाटर एंटर हो जाता है हमारा। ठीक है, वाटर हमारा एंटर कहाँ होगा? जो लैरिक्स और फेरिक्स होते हैं वहाँ पे, जो नेक के थ्रू हमारे लैरिक्स और फेरिक्स के अंदर एंट्री हो जाती है जब हमारी ड्राउनिंग होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आगे बढ़ने से पहले, इसके टाइप्स वगैरह में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए एस्फेक्शिया क्या होता है। अब अगर सिंपल सी टर्म में मैं एस्फेक्शिया के बारे में बताऊँ, एस्फेक्शिया एस्फेक्शिया जो डेथ हमारी होती है मेनली कोज होती है जब हमारे लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है। ठीक है, यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन की बात आती है। ब्रीथिंग में हमारी ऑक्सीजन की कमी होती है, या लंग्स में हमारी ऑक्सीजन की कमी होती है, या हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, वहाँ पे हमारा एस्फेक्शिया यूज़ होता है। और ज़्यादातर जब भी हमारी मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी बॉडी में, तो एस्फेक्शिया की वजह से ही हमारी ये डेथ होती है। दिस इज़ अ मोड और एंड मैनर ऑफ डेथ। ठीक है, ड्राउनिंग में तो एस्फेक्शिया भी हमारे फर्दर टाइप्स होते हैं। पहले हम इसके टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। एस्फेक्शिया में हमारा सबसे पहले आता है नॉर्मली लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से डेथ हो रहा है, तो सबसे पहले हमारे इसके अंदर आता है एनॉक्सिक अनोक्सिया। अब अनोक्सिक अनोक्सिया क्या होता है? जब लैक ऑफ ऑक्सीजन, हमारी कमी हो रही है ऑक्सीजन की, बट ये कमी कहाँ पे हो रही है? हमारे लंग्स के अंदर। ठीक है, लंग्स के अंदर जो है हमारे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इवन इसमें कहा जाता है लंग्स के अंदर कैपेसिटी हमारी कम हो जाती है, कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम नॉर्मली ऑक्सीजन लेते हैं ना, जितना हमारे लंग्स को ज़रूरत पड़ती है वो ऑक्सीजन कम हो जाती है। और वो एनोक्सिक एनोक्सिया के अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन अब लंग्स के अंदर कब कम होती है? जब हमारी ऑक्सीजन एयर के अंदर कम हो जाती है। अब एयर के अंदर जो हमारे इन्वायरमेंट से आप एयर ले लो वहाँ पे भी ऑक्सीजन कम है। अब ऑक्सीजन एयर के अंदर कब कम होती है? जब आपने ऑलमोस्ट देखा होगा फायर आर्सन के केसेस देखे होंगे, आग आग निकलती है। अब फायर हो रखा है कहीं पे, फायर होने के बाद क्या होता है वहाँ पे बहुत सारा धुआं हो जाता है और वहाँ पे आपको कार्बन मोनोऑक्साइड देखने को मिलता है। अब जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वहाँ पे पर्सन को क्या फील होता है? सफोकेशन। जब वो सफोकेशन किसी पर्सन को फील होता है, वहाँ पे उसकी इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है? हमारा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उस पर्सन को जो कंडीशन फेस करनी पड़ती है वो एनॉक्सिक अनोक्सिया होता है। ठीक है, देन हमारा दूसरा इसके अंदर आता है एनेमिक। ये तो अनॉक्सिक अनोक्सिया हो गया। अब एनेमिक, एनेमिक अब नाम से ही पता चल रहा है ब्लड के रिगार्डिंग बात कर रहा है। एनेमिक अनोक्सिया हमारा नॉर्मली होता है जब ऑक्सीजन की कैपेसिटी हमारी ब्लड के अंदर कम हो जाती है। क्योंकि एनेमिक मतलब अनेमिया के रिगार्डिंग आप याद कर सकते हो। तो ऑक्सीजन की कैपेसिटी हमारी ब्लड के अंदर, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज होती है एंड इसके अंदर क्या होता है? ब्लड के अंदर हमारा ऑक्सीजन ही बिल्कुल कम हो जाता है, ना के मात्रा में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब हमारी एक और बात आती है इसके बाद। इसके अंदर आपको एक और कंडीशन याद है, आपने देखा होगा हीमोरेफिस जब हो जाता है, हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है तो वहाँ पे जाता है हमारा हीमोरेफिस। ये टर्मिनोलॉजी आप ज़्यादातर देखोगे। ठीक है, जहाँ पे ये होगा वहाँ पे आपको अनेमिक अनोक्सिया की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। अब इसके बाद तीसरी वाली हमारी टाइप कौन सी होती है? टोटल यहाँ पे 4 होती है। स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट अनोक्सिया। अब स्टैग्नेंट अनोक्सिया क्या होती है? जब हमारे जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटीज जो होती है ब्लड के अंदर नहीं कर पाती। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमारे ब्लड के अंदर, बट वो रीच नहीं कर पा रही हमारी ब्रेन तक, जिसकी वजह से हमें क्या फेस करने पड़ता है? डेप्रीवेशन, जिसमें हमें कार्डिक फेल वगैरह हमारे पर्सन को हो जाता है। हाइपोथर्मिया आपको उसके अंदर कंडीशन देखने को मिल जाती है। तो मतलब इसके अंदर हमारे ब्लड के अंदर है, ब्लड के अंदर हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, बट ये हमारे ब्रेन के अंदर नहीं पहुंच पाता।
ब्रेन इसको यूटिलाइज नहीं कर पाता, जिससे डेप्रिवेशन हो जाता है और हमारी जो कहते हैं ना कार्डिक अरेस्ट आ जाता है पर्सन को, हार्ट फेल हो जाता है, इसकी वजह से होता है। क्योंकि ब्लड है, हम ब्लड के अंदर हमारा ऑक्सीजन कंप्लीट है जितना हमें चाहिए, पर ब्रेन उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। यहाँ पे हमें सर्कुलेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, सर्कुलेशन जो होता है ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाता है। ये वाली कंडीशन हमारे स्टैग्नेंट अनोक्सिया आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे आते हैं फोर्थ कंडीशन, हिस्टो टॉक्सिक अनोक्सिया। इसके अंदर हमारा क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीजन है, इनफ ऑक्सीजन है हमारी बॉडी के अंदर, पर जो हमारी बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं ना वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते, कांट यूटिलाइज। बॉडी के अंदर हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो यूटिलाइजेशन का पावर खत्म हो जाता है जब हमारी कंडीशन आते हैं हिस्टोटॉक्सिक अनोक्सिया, ठीक है। अब जो मैंने आपको 2-3 टर्मिनोलॉजी यूज़ की थी यहाँ पे, हाइपोक्सिया हो गया, एनोक्सिया हो गया, ये क्या होता है। अब एनोक्सिया एनोक्सिया हम ये टर्म पढ़ रहे हैं, एनोक्सिया का मतलब होता है हमारे वहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, ठीक है। ऑक्सीजन ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं जब एनोक्सिया सिर्फ कंडीशन लिखी हुई आती है। अब हाइपोक्सिया कंडीशन है तो हमारी ऑक्सीजन जो होती है वो थोड़ी सी लो हो जाती है, हाइपोक्सिया। कहीं पे हाइपोक्सिया आप ये वर्ड पढ़ोगे तो वहाँ पे हमारी सिर्फ लो या ऑक्सीजन इन्वायरमेंट के अंदर ये हमारा कम हो गया, 2 से 3 mg हमारी ऑक्सीजन आपको देखने को मिल जाती है। तो ये सारी की सारी हमारी कंडीशन होती है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। एस्फेक्सिया की डेथ होती है लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होती है। एनोक्सिक अनोक्सिया हमारी क्या नाम है, जब हमारे क्या नाम है लंग्स के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है और हमारे एयर इन्वायरमेंट के अंदर भी ऑक्सीजन कम हो जाता है। ये हमारा कब देखने को मिलता है, जब हमारा इन्वायरमेंट के अंदर ही ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन बिल्कुल ज़ीरो है या कम हो गई है, जिसकी वजह से सफोकेशन की वजह से इंसान मरता है, तो एनोक्सिक अनोक्सिया हमारी कंडीशन आती है। एनेमिक अनोक्सिया क्या होता है, हमारे पास ब्लड के अंदर है, ठीक है, बट उस ब्लड के अंदर कैरिंग कैपेसिटी नहीं है, उसको वो मतलब ब्लड के अंदर वो ऑक्सीजन की कैपेसिटी को कैरी नहीं कर सकता अच्छे से, और जिसकी वजह से हमारे बॉडी के फंक्शंस अच्छे से नहीं हो पाते, जिसमें आपको हीमोरोफेज देखने को मिलता है। देन हमारे स्टैग्नेंट अनोक्सिया आता है। स्टैग्नेंट अनोक्सिया के अंदर क्या चीज़ होती है कि हाँ, हमारे पास ऑक्सीजन है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है, बट वो ब्रेन तक उसको सर्कुलेट नहीं कर पा रहा है, जिससे हमारा कार्डिक अरेस्ट आ जाता है। कार्डिक अरेस्ट वाली हमारी कंडीशन आ जाती है, या हमारा स्ट्रोक पड़ जाता है, फेल ही हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। हिस्टोटॉक्सिक अनोक्सिया, हिस्टोटॉक्सिक अनोक्सिया ऑक्सीजन है हमारी बॉडी के अंदर पर टिश्यू उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। ये हमारी 4 कंडीशन होती हैं, ये हमारे मोड होते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन की वजह से हमारी डेथ होती है। अब हमारा मेन टॉपिक क्या था, हम उसी पे दोबारा से मूव करते हैं, ड्राउनिंग। अब ड्राउनिंग के अंदर भी क्या है, एस्फेक्सिया की कंडीशन आ रही है। अब एस्फेक्सिया आपको पता है ये 4 हमारी कंडीशन है, ठीक है। अब इसमें एस्फेक्सिया आ रहा है, वो हमारा जब वाटर लंग्स के अंदर चल जाता है, किसके थ्रू, लैरिंग्स एंड फेरिंग्स के थ्रू, ठीक है। लैरिंग्स और फेरिंग्स के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में चले जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या फेस करने को मिलता है यहाँ से, एस्फेक्सिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे इसके कुछ टाइप्स आते हैं, हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे। जो हमारे ड्राउनिंग होती है उसके अंदर हमारे ये कुछ टाइप्स हैं। पहले नंबर पे हमारे आ जाते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वेट ड्राउनिंग। अब वेट नाम से ही पता है पानी के साथ, ठीक है। एक हमारी इसके बाद आ जाती है वेट ड्राउनिंग हो गई, और दूसरी हमारी आती है एटिपिकल ड्राउनिंग। एटिपिकल ड्राउनिंग ये भी फर्दर डिवाइडेड होते हैं। अब वेट ड्राउनिंग को अगर हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो ये हमारे जाते हैं फ्रेश वाटर, जो पानी है इसमें इन्वॉल्व, तो फ्रेश वाटर 2 तरह के पानी होते हैं हमारे, और एक हमारे होते हैं सॉल्टी वाटर, सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग, ठीक है। एटिपिकल के अंदर हमारी जाती है, तो ये हमारी 4 उसमें डिवाइड होती है। 4 हमारी पहले आ गई ड्राई ड्राउनिंग। एटिपिकल है तो इसके अंदर पानी तो होगा नहीं, ड्राई ड्राउनिंग हो गई। सेकेंड हमारी इमर्जन सिंड्रोम, इसके बाद हमारे आते हैं सेकेंडरी ड्राउनिंग। देन हमारी इसके अंदर आ जाते हैं शैलो वाटर ड्राउनिंग। ये हमारे 4 तरह के ड्राउनिंग होते हैं, और वेट ड्राउनिंग को हम टिपिकल ड्राउनिंग भी बोलते हैं, टिपिकल ड्राउनिंग, ठीक है। अब हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं। पहले हम जाते हैं वेट ड्राउनिंग के अंदर। वेट आपको नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पे हमारा जो पर्सन होता है पानी के अंदर गिरता है, और पानी के अंदर गिरने के बाद क्या होता है, उसका जो
वाटर होता है वहाँ पे, ठीक है, वेट ड्राउनिंग के अंदर, वो उसके लंग्स के अंदर चल जाता है, तो वो हमारी वेट वाटर ड्राउनिंग होती है, ठीक है। अब इसमें जो मैंने तुम्हें पहले बताया था फ्रेश वाटर, अब फ्रेश वाटर और हमारी एक होती है जो कि सोल्टी वाटर होता है, इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं जिसकी वजह से आप इसको इजीली पता लगा सकते हो, ठीक है। पहले हम नॉर्मली पढ़ेंगे फ्रेश वाटर ड्राउनिंग हमारी क्या होती है। अब फ्रेश वाटर ड्राउनिंग की बात हो रही है, तो वैसे अगर एक और बात मैं आपको बताऊं, ऑक्सीजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आपने सीओडी और बीओडी आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर ऑक्सीजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे वाटर के अंदर होता है वो हमारा बैक्टीरिया वगैरह देख के होता है। अब फ्रेश वाटर के अंदर ज़्यादा बैक्टीरिया होते नहीं है, जो हमारा गंदा पानी होता है उसके अंदर होते हैं, उसके अंदर हमारा ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फ्रेश वाटर, ठीक है। अब जो फ्रेश वाटर ड्राउनिंग होती है, इसमें अगर पर्सन को साफ पानी में गिरा है, मतलब बहता हुआ पानी है जैसे हमारे समुद्र वगैरह को, तो पर्सन 4 से 5 मिनट तक सर्वाइव करता है, 4 से 5 मिनट में वो मर जाता है, ठीक है, इतना ही उसका सर्वाइवल पीरियड होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, ठीक है, सर्वाइवल पीरियड 4 से 5 मिनट का होता है। फ्रेश वाटर ड्राइनिंग में क्या होता है, जब पर्सन पानी के अंदर गिरता है तो डायरेक्टली उसके वाटर जो है लैरिंक्स और फेरिक्स से कहाँ जाता है, हमारे लंग्स के अंदर चल जाता है। लंग्स के अंदर जाने के बाद आपको पता है जो इसकी परमिएबल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जो एल्व्यूलर की लाइनिंग होती है, अब आपको पता है ये लंग्स हो गए हमारे, ठीक है। लंग्स के अंदर क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन होते हैं सेमी परमिएबल होती है, इसके अंदर जो है ना हमारा जो वाटर होता है वो लार्ज क्वांटिटी में वाटर सर्कुलेट होने लग जाता है अल्व्यूलस के अंदर, और उसके बाद वो सारा का सारा वाटर, अब ज़्यादा का ज़्यादा वाटर पानी हमारे लंग्स के अंदर चलेगा, तो क्या क्या कंडीशन ये शो करता है, डाइल्यूशन ऑफ ब्लड, ठीक है, हीमोलाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल, देन इसके साथ हाइपर कैलामाइन और ओवरलोडिंग ऑफ हमारा जो हार्ट होता है उसको, हाइपर कैलामाइन एंड ओवरलोडिंग ऑफ हार्ट, ठीक है। ये जो हाइपर कैलामाइन किसकी वजह से हमारी होती है, हाइपर कैलामाइन जो देखने को मिलते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एंड फिब्रिलेशन की वजह से, इसकी वजह से ये हमें देखने को मिलती है। जो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया फिब्रिलेशन होता है यही इसका मेन रीज़न होता है, जिसकी वजह से हमारे क्या होता है पर्सन के हाइपर कैलामाइन और जो हार्ट होता है ओवरलोडिंग हो जाता है। अब इसकी एक हमारी साइकिल है जिसको आप इजीली कर सकते हो, जैसे ही पर्सन हमारा पानी में गिरता है, ठीक है, तो उसको हीमोडाइलेशन हो जाता है, हीमोडाइल्यूशन। अब हीमोडाइल्यूशन क्या होता है, जो हमारे सेल्स होते हैं ना ब्लड के अंदर वो मतलब कम हो जाते हैं सेल्स की क्वांटिटी, ठीक है। अब ये हीमोडाइल्यूशन इंक्रीज हो जाती है, इसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, देन क्या होता है हमारे हार्ट के अंदर ओवरलोड हो जाता है, हार्ट जो होता है बहुत हैवी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हमें वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन देखने को मिलती है। अब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के बाद क्या रिजल्ट आता है, हमारा हार्ट फेल हो जाता है, ये हमारा हार्ट फेल हो गया। अब हार्ट फेल होने के बाद क्या होता है, डेथ कोज हो जाती है पर्सन के अंदर, ठीक है। एक तो ये हमारी कंडीशन होती है, हीमोडाइलेशन हो गया, उसके साथ साथ ये हमारा डाइल्यूशन ऑफ प्लाज्मा में भी होता है, प्लाज्मा के अंदर भी जो हमारे सेल्स वगैरह हैं उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, ठीक है। देन हमारा आरबीसी भी रप्चर हो जाते हैं। उसके बाद हमारा हाइपर कैलामाइन, जो हाइपर कैलामाइन मैं बोल रही हूँ, हाइपर कैलामाइन का क्या मतलब होता है, जो हमारे पोटेशियम का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है पोटेशियम, ठीक है, रिलीज ऑफ पोटेशियम आया है जिसकी वजह से हाइपर कैलामाइन की कंडीशन देखने को मिलती है, और उसके साथ साथ हमारे क्या होता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जिससे हार्ट अटैक आता है और डेथ हो जाती है। ये हमारी पूरी की पूरी वेट ड्राउनिंग की एक साइकिल हो गई, ठीक है। देन हमारा आता है अब सॉल्ट, जो फ्रेश वाटर था, अब सॉल्ट का जो वाटर होता है, सॉल्ट वाटर जो खारा पानी होता है, वो सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग क्या होती है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग होती है 8 से लेकर 12 मिनट, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा के चलती है, ठीक है। इसके अंदर जो क्या होता है हम इसको भी साइकिल के थ्रू ही समझ लेते हैं। जब हमारा सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग होता है तो पर्सन क्या होता है पल्मोनरी एडिमा हो जाता है उसको,
पल्मोनरी एडिमा। अब पल्मोनरी एडिमा क्या होता है, जब जो फ्लूइड होता है ना लंग्स के अंदर वो ज़्यादा हो जाता है। अब सॉल्ट गया है, वैसे ही पर्सन अगर पानी में गिरा है तो उसका क्या होता है, पानी भर जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें क्या देखने को मिलता है, वाटर एंटर करेगा, उसके बाद वाटर एंटर करने के बाद वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा, फिर एल्वेओली से हमारे सैलिनिटी सॉल्ट की क्वान्टिटी अगर किसी चीज़ में ज़्यादा होगी तो सॉल्ट है तो उसे सोडियम और क्लोराइड ये ज़्यादा हो जाएंगे, सोडियम एंड क्लोराइड ये दोनों के दोनों हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा है, जिससे क्या है ये हमारी कंडीशन देखने को मिलती है। हाइपर नेट्रिन हो गया, पहले हम यही लिख लेते हैं, ठीक है, हाइपर नेट्रेमाइन। देन हमारे हीमो कंसंट्रेशन देखने को मिलती है। उसके बाद इसके अंदर ब्रैडिकार्डिया, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, एक बार आप सारे टर्म देख लीजिए, ठीक है। सोडियम का लेवल इंक्रीज हुआ तो मायोकार्डियल एनेक्सिया देखने को मिलेगा। ठीक है, देन हमारा एट लास्ट यही कार्डिक फेल हो जाएगा, कार्डिक अरेस्ट आ जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा। तो यही कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। अब हम इसकी साइकिल की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ सॉल्ट वाटर में पल्मोनरी एडिमा क्या होता है, लंग्स के अंदर जो हमारा लंग होता है उसमें हमारा फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है। वाटर गया, सोल्टी वाटर गया तो वो फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा। देन हमारा हीमो कंसंट्रेशन हो जाता है। अब हीमो कंसंट्रेशन क्या होता है, ब्लड के अंदर जो हमारा होता है हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। हीमो कंसंट्रेशन का मतलब यही है, जो हमारा रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, उसमें हीमोग्लोबिन हमारी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। देन हमारे इसके बाद हाइपोवोलेमिया और हाइपर नेट्रेमिया, ये दो कंडीशन देखने को मिलता है। हाइपर वोलेमिया, देन हमारे आते हैं हाइपर नेट्रेमिया, ये हमें दो कंडीशन देखने को मिलता है। अब हाइपरवोलेमिया क्या करती है, जो हमारा लिपिड पोर्शन होता है ब्लड के अंदर, ठीक है, लिपिड की बात हो रही है वोलेमिया के अंदर, लिपिड पोर्शन हमारा डिक्रीज हो जाता है ब्लड के अंदर। और जो हमारा हाइपर नेट्रेमिया है, हाइपर नेट्रेमिया के अंदर क्या होता है, मतलब एक तरह से ये दोनों चीज़ें एक ही होती है, ठीक है, कि हमारे ब्लड के अंदर क्या है, ये लिपिड पोर्शन कम हो गया और सोडियम और क्लोराइड की कंसंट्रेशन हाई हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, वो मैंने बता ही दिया था, सर्कुलेटरी शॉक आ जाता है, जिससे हार्ट अटैक आ जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा। देन हमारा हार्ट फेल एंड लास्ट में हमें डेथ, पर्सन मर जाता है। ये हमारी पूरी कंडीशन होती है। अब ये दोनों के दोनों केसेस तो देख लिए, ठीक है, जैसे हमने ड्राई ड्राउनिंग मतलब वेट ड्राउनिंग में फ्रेश वाटर हो गया, सॉल्टी वाटर हो गया। अब फ्रेश वाटर के अंदर प्लाज्मा डायलेशन हुआ है, जिससे क्या है प्लाज्मा के अंदर जो होता है वो हमारा सलाइन वाटर वगैरह हमारा उसके अंदर भर जाता है, ठीक है। और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या होता है, रैपिड और इनएडिक्वेट हमारी हार्ट बीट हो जाती है। अब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन अब हमारी हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रही है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट फेल हो जाता है। ये हमारी पूरी साइकिल फ्रेश वाटर की हो गई। देन हमारे सॉल्ट वाटर में क्या हुआ, नॉर्मली सॉल्ट वाटर किसी बॉडी गया, पर्सन पानी के अंदर गया, 8 से 10 मिनट उसको हो गए, पल्मोनरी एडिमा हो गया, लंग्स के अंदर क्या है हमारा एक्सेस फ्लूइड सबमिट हो गया, उसका हीमो कंसंट्रेशन, जिससे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई। हाइपरवोलेमिया, लिपिड के अंदर हमारा जो लिपिड पोर्शन होता है ब्लड के अंदर वो हमारा डिक्रीज हो गया। देन सर्कुलेटरी शॉक आ जाता है और हार्ट अटैक आकर डेथ हो जाती है। अब इसके अंदर हमारी बात आती है इसके डिफरेंसेस की, ठीक है, कैसे हम इसके डिफरेंसेस वगैरह देख सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सी वाली हमारी ड्राउनिंग है। कि व्हाट इज़ द मेन टास्क, हमारे फोरेंसिक का पढ़ने का मेन टास्क क्या होता है कि हमें पता होना चाहिए हम इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। बट सबसे पहले हमें पोस्टमार्टम अपीयरेंस पता होना चाहिए। अब पीएम की अगर बात करेंगे तो उसमें हमें कपड़े होंगे, वेट वाटर ड्राउनिंग है तो कपड़े होंगे, गिले होंगे, वेट होंगे क्लॉथ। उसके साथ साथ क्या हो गया, फेस और कंजस्टेड हो गया, पेटेकल साइंस हो गया, जो आपके मुंह के ऊपर पैचेस देखने को मिल जाते हैं। आई कंजस्टेड, श्रिंक हो जाते हैं, पूरी कंजस्टेड हो जाते हैं। फोर्थ आपको देखने को मिलता है सराइवा, कैटवारिक स्पाज्म। अब कैटवारिक स्पाज्म ये भी एक नई टर्म आ गई यहाँ पे। कैटवारिक स्पाज्म क्या होता है कि पर्सन मरते मरते जो एज अ शॉक के टाइम पे अब कोई आपके ऊपर अटैक करे तो आप उसको मारने जाओ और सडनली आपके पीछे से कोई अटैक कर दे तो आपके हाथ में जो चीज़ें आ जाती है, किसी का बटन, किसी के शर्ट का पीस, वो हमारा कैटवारिक स्पाज्म होता है, जो कि हमारा
एट अ टाइम होता है, बिल्कुल। राइगर मोर्टिस एक और चीज़ होती है स्टिफनिंग ऑफ बॉडी, बट हमारे कैटवारिक स्पाज्म बिल्कुल एट अ टाइम होता है, ये हमारा कैटवारिक स्पाज्म होता है। ठीक है, अब हम इंटरनल की बात करेंगे। ये पीएम अपेरेंस आपको देखने को मिल गई। इंटरनल में क्या है, लंग के अंदर हमारा वाटर देखने को मिल जाता है, और पर्सन अगर डूब के मरा है तो आपको पता है जो हमारी बोन मैरो होती है, बोन मैरो के अंदर भी ये देखने को मिल जाता है आपको, जो हमारे डायटम्स होते हैं। ठीक है, अब हमारे मैं बात करती हूँ अपनी फ्रेश वाटर ड्राउनिंग क्या होती है, और उसके बाद हमारी सोल्ट वाटर, इसके अंदर डिफरेंसेस के बारे में। फ्रेश वाटर आपको पता है, फ्रेश वाटर अगर लंग्स के अंदर पानी होगा तो लंग्स क्या है, आपको बैलून जैसा दिखेगा, बैलून दिख रहा है, पर इसका क्या है, लाइट वेट होता है, क्योंकि पानी पानी है उसके अंदर, कोई सॉल्ट वगैरह नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँगी अपेरेंस साइज वगैरह की, ये भी हमारा बैलून जैसा ही दिख रहा है, आप दूर से देख लो बैलून है, बट इसके अंदर सॉल्ट है, सॉल्ट जहाँ होगा वो हैवी हो जाता है, हैवी हो गया तो उसके अंदर क्या होता है, एडिमेटोसिस देखने को मिल जाता है, ब्लड बहुत ज़्यादा उसके अंदर कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसको अगर मैं कलर में बताऊंगी, ये आपको पिंक कलर का देखने को मिल जाता है, सोल्ट वाटर के अंदर आपको पर्पल और ब्लूइश कलर का देखने को, पर्पल और ब्लूइश, ये दो कलर आपको देखने को मिल जाते हैं। देन हमारी शेप की मैं कहूँगी तो ये ओरिजिनल शेप में ही रहता है, तो ये फ्रेश वाटर है, इसके अंदर कुछ सोल्ट वगैरह कुछ नहीं है, बट सोल्ट वाटर के अंदर सोल्ट है। अब किसी चीज़ के अंदर हैवी चीज़ होगी तो वो सरफेस पे रखते ही हमारा फ्लैट हो जाता है, फ्लैटन शेप आपको देखने को मिल जाती है। अब ये ओरिजिनल शेप है तो इसके अंदर फ्रॉथ झाग बड़े होंगे, इसके अंदर फ्रॉथ बड़े होते हैं, इसके अंदर लेस फ्रॉथ होते हैं। ठीक है, अगर फ्लैट हो गया तो उसके से लिक्विड भी निकलता है। ठीक है, अब चटकने जैसी आवाज़ आती है, क्रिप्टियस आवाज़ आती है, वो अब जहाँ पे फ्रोथ होगा वहाँ पे क्रिप्टियस आवाज़ प्रेजेंट होगी, जहाँ पे आपको फ्लैट हो गया वहाँ पे एब्सेंट होगी। तो ये डिफरेंस है, हम बता सकते हैं कि फ्रेश वाटर ड्राउनिंग है या हमारे सॉल्टी वाटर ड्राउनिंग है। तो ये हमारा वेट ड्राउनिंग हो गई। अब हम आते हैं अपनी एटिपिकल ड्राउनिंग पे। अब एटिपिकल में सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी थी, ड्राई ड्राउनिंग। अब ड्राई नाम से पता चल रहा है कि लंग्स के अंदर आपको वाटर देखने को नहीं मिलता। इसके अंदर क्या होता है, पर्सन पानी के अंदर गिरता है, पानी में गिरते ही, ठीक है, इमीडिएट पानी के अंदर गिर रहा है, पर जो उसका जो वाटर है लंग्स के अंदर ऐड नहीं होता, लंग्स के अंदर नहीं जाता, पर लैरिंग्स और जो हमारा फेरिक्स होता है इसके अंदर तो जाएगा। इनके अंदर जाते ही पर्सन के अंदर एक कंडीशन देखने को मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, निजोफेरिक्स। ठीक है, एक कंडीशन देखने को मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं कि उस पर्सन का क्या होता है, लैरिंगल स्पाज्म हो जाता है। ठीक है, अब ये आपने नई टर्म सुनी है, लैरिंगल स्पाज्म। लैरिंगल स्पाज्म क्या होता है, पर्सन पानी के अंदर गिरते ही उसके जैसे लैरिंग्स और फेरिक्स के अंदर पानी जाएगा, जो हमारा निजोफेरिक्स होता है इसके अंदर पानी जाते ही एकदम से वो क्लोज हो जाता है, शॉक आ जाता है, शॉक आते ही वो हमारे क्लोज हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब ये बंद हो गया तो वाटर अंदर एंटर करेगा नहीं, जिसकी वजह से क्या, ऑक्सीजन भी नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो एस्फिक्सिया की वजह से पर्सन की डेथ हो जाती है। ठीक है, अब इसकी साइकिल कैसे होती है, पर्सन पानी के अंदर गया, फॉल इन वाटर, देन क्या है, वाटर एंटर हो जाता है, जो हमारा निजोफेरिक्स और लैरिंग्स होता है, देन क्या होता है, लैरिंगल स्पाज्म देखने को मिलता है। स्पाज्म से नाम से ही कि आप चोकिंग टाइप का बंद हो जाता है, देन एस्फिक्सिया, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंचा अंदर, और लास्ट में पर्सन की डेथ हो जाती है। ये हमारी ड्राई ड्राउनिंग होती है। ठीक है, अब इसके बाद हमारी सेकंड कौन सी थी, मैंने बताई थी सेकेंडरी। अब सेकेंडरी ड्राउनिंग क्या होती है कि पर्सन पानी के अंदर 24 घंटे तक उसे सरवाइव कर लिया वाटर के अंदर, बट वो फिर भी जिंदा है, वो हमारे सेकेंडरी ड्राउनिंग होती है, ये वाली कंडीशन। और समटाइम रेयर से रेयर कंडीशन में देखा गया है कि पर्सन को रेस्क्यू भी कर लेते हैं हम लोग, कि वो पर्सन बच गया 24 घंटे तक पानी में रह के। तो अब ये क्यों होता है और कैसे होता है, तो क्या होता है, पर्सन है ना पानी के अंदर गिरता है, वो जो विक्टिम होता है वो मतलब कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से या तो वो सांस नहीं लेता या कुछ नहीं करता, उसका मतलब ना तो लैरिंक्स बंद होता है, ना वो ज़्यादा फड़फड़ाता है पानी के अंदर, जिसकी वजह से वो ना पानी के अंदर क्या है, तैरता हुआ चले जाता है, पर वो मरता नहीं है। दिस इज कॉल्ड अ सेकेंडरी ड्राउनिंग। बट इसके अंदर क्या होता है, पर्सन जो होता है ना कॉन्शियस कई बार होता है, कई बार नहीं होता। ठीक है, कॉन्शियस कई बार आपको देखने को मिल जाता है, कई बार नहीं देखने को मिलता। इवन इसके अंदर पल्मोनरी एडिमा वाली कंडीशन पर्सन शो करता है। पल्मोनरी एडिमा क्या बताया था मैंने, लंग्स के अंदर जो हमारा ना फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है। ठीक है,
देन हाइपोक्सिया ब्रेन कंडीशन देखने को मिलता है। अब हाइपोक्सिया एनोक्सिया क्या होता है? हाइपोक्सिया एनोक्सिया नहीं यूज़ करी मैंने, हाइपोक्सिया से ब्रेन डैमेज होता है। हाइपोक्सिया ब्रेन डैमेज में क्या होता है, ब्लड मतलब हमारे पास ऑक्सीजन पूरा है बट हमारा टिश्यू जो होता है उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद हीमोग्लोबिनूरिया आपको ब्लड के अंदर देखने को मिलता है। एंड मायोकार्डियल एनोक्सिया और कार्डिक एनोक्सिया भी आपको देखने को मिलता है कि मसल्स भी अच्छे से ऑक्सीजन को जो टिश्यूज होते हैं वो भी हमें यूज़ नहीं कर पाते, देन दिस इज कॉल्ड हमारे सेकेंडरी ड्राउनिंग होती है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे थर्ड आती है इमर्जन सिंड्रोम। इमर्जन सिंड्रोम को हम दो नाम से और जानते हैं, हाइड्रोक्यूशन। आजकल यूजीसी ने थोड़ा सा ना टर्मिनोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान दे दिया। एंड तीसरा सबमर्जन इनहिबिशन। ये तीन नाम से हम इसको जानते हैं। अब इमर्शन सिंड्रोम क्या होता है? जैसे ही पर्सन, जैसे कोल्ड वाटर के अंदर पर्सन गिरा है, ठीक है, कोल्ड वाटर के अंदर पर्सन गिरते ही क्या होता है, उसको वैगल, वैसोवैगल इनहिबिशन हो जाता है एंड उसको कार्डिक अरेस्ट ऑक्यूर हो जाता है। ठीक है, पर अब उसको कार्डिक अरेस्ट हो गया, बट ये कैसे हुआ है? जैसे ही पर्सन ठंडे पानी में गिरता है तो उसकी जो क्यूटेनियस नर्व होते हैं चेस्ट और एब्डोमेन के, वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, इमर्जन देखने को मिलता है। और दूसरा जो वैसोवैगल आपको देखने को मिलता है, जो पर्सन के ठंडे पानी की वजह से क्या होता है, जो उसका ईयर ड्रम होता है और नेज़ल की जो म्यूकोसा होता है, ईयर ड्रम और म्यूकोसा नेज़ल की, वहाँ पे ये टच होते हैं, वहाँ पे ये वैसोवैगल स्टिमुलेशन शो करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पर्सन का क्या है, कार्डिक अरेस्ट की वजह से पर्सन डाई हो जाता है। ठीक है, ऑटोप्सी के अगर टाइम पे अगर हम देखेंगे, इस कंडीशन में क्या होता है, कोई भी आपको ड्राउनिंग के साइंस नहीं देखने को मिलते कि हाँ पर्सन ड्राउनिंग से मरा है या नहीं मरा है। बस ये पानी के अंदर गिरते ही वही स्टिमुलेशन हो जाता है, स्ट्रोक आ जाते हैं और पर्सन डाई हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे आते हैं शैलो वाटर ड्राउनिंग। शैलो नाम से ही आपको पता चल रहा है। शैलो वाटर ड्राउनिंग के अंदर क्या होता है, जो पर्सन होता है वो अल्कोहल या ड्रग उसने ले रखा है, अनकॉन्शियस कंडीशन में, कॉन्शियस नहीं है, अनकॉन्शियस कंडीशन में पर्सन है, और वो क्या होता है, पानी के अंदर गिर जाता है। पानी के अंदर गिरते ही वो क्या करता है, वाटर के अंदर गया, उसने कोई भी स्ट्रगलिंग मूवमेंट नहीं शो करी, जिसकी रिजल्ट से क्या आता है, ड्राउनिंग के जो रिजल्ट होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। अब पर्सन क्या है, फड़फड़ा नहीं रहा था, पानी में अच्छे से सांस नहीं ले रहा, अब नहीं ले रहा तो उसके अंदर ड्राउनिंग की सारी चीज़ें एब्सेंट होगी। ठीक है, तो वाटर एंटर होता है पर कोई भी इफेक्ट शो नहीं करता, वो एस्फेक्शिया, मुंह तो बंद है ना, एस्फेक्शिया की वजह से पर्सन डेथ हो जाता है, एस्फेक्शिया की वजह से नॉर्मल। इसमें यही है कि पर्सन ड्रंक या अल्कोहल कंडीशन में होता है। आपके लिए वो कंडीशंस याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कौन सी कंडीशन होते हैं, एक तो हमारे एपिलेप्सी, देन हमारी होती है ड्रंकनेस, उसके बाद अनकॉन्शियस, देन हार्ट डिजीज किसी को है, एंड हेड इंजरी। तो पर्सन क्या है, उसमें हाथ पैर नहीं मारता, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर एंटर कर देता है। वाटर एंटर करने के बाद डायरेक्ट उसके अंदर एस्फेक्शिया वाली कंडीशन देखने को मिलती है, और एस्फेक्शिया की वजह से आपको पता है ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो डेथ हो जाती है। एक और चीज़ याद रखना, शैलो वाटर ड्राउनिंग को एक और नाम से जाना जाता है, सबमर्जन ऑफ द अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, सबमर्जन ऊपर भी सेम लाइन थी, बट ये सबमर्जन कहाँ देखा जा रहा है, अनकॉन्शियसनेस। ओरो में तो कॉन्शियस है ना पर्सन, यहाँ पे अनकॉन्शियस पर्सन देखा जा रहा है। तो ये सारी की सारी हमारी वो होती है, कुछ कंडीशन होती है। पर अब इसके बाद आते हैं टेस्ट। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ ड्राउनिंग। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अभी तक आपने ड्राउनिंग सुन लिया, एस्फेक्शिया क्या होता है वो आपने पढ़ लिया। अब टेस्ट में हमारे बहुत सारे टेस्ट आ जाते हैं। एक तो कैटलर टेस्ट आता है, जिसे क्लोराइड एस्टिमेशन किया जाता है। फिर हमारा एक डायटम टेस्ट आता है, उसके बाद हमारा और भी अदर बहुत सारे टेस्ट हैं। ठीक है, एक हमारा होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हम देखते हैं पोस्टमार्टम ड्राउनिंग है या एंटीमोर्टम ड्राउनिंग है, ये वाली चीज़ भी देखी जाती है।
और एक हमारा होता है हाइड्रोस्टैटिक, ठीक है, वो वाला भी हमारा एक टेस्ट होता है, हाइड्रोस्टैटिक लंग। तो ये सारी चीज़ें मैं एक और वीडियो में लेके आऊँगी। अगर मैं इसी में लेके जाती हूँ तो ये काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो अपलोड करने में मेरे को दिक्कतें आएंगी, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड देन अगर आपको वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक माय वीडियो, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली बार है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली फॉर श्योर टेस्टिंग ऑफ ड्राउनिंग के ऊपर ही होगी। थैंक यू सो मच।